नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जैसे भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरबेसों को तबाह किया, ड्रोन के साथ साथ मिसाइलें दागकर और फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान के एयरबेसों को गड्ढे में तब्दील कर दिया, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। ठीक उसी तरह यूक्रेन की तरफ से रूस पर एक बड़ा हमला किया गया। 140 ड्रोन जो खुफिया तरीके से यूक्रेन ने रूस पर दागे और बताया जा रहा है कि उसके एयरबेसों को तबाह कर दिया, कई फाइटर जेटों को उड़ा दिया। ऐसी खबरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं, अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि रूस जो है यूक्रेन के इस बड़े हमले से इतना गंभीर हालात में आ गया है कि यूक्रेन में तुरंत आपात बैठक बुला ली गई है और उस बैठक के बाद जो फैसला लिया गया है, कहा जा रहा है कि उससे ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूक्रेन तो अब नपेगा ही, क्योंकि रूस जो है शांत बैठने वाला नहीं है। रूस की तरफ से पहले ही तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी गई थी। अब क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या कुछ और तरीका रूस की तरफ से पलटवार के लिए अपनाया जाएगा? खैर, ये जल्द साफ हो जाएगा, क्योंकि रूस में आपात बैठक हो रही है। जो तबाही वहां मची है, जो हालात वहां है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि पुतिन जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से अधिकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। सैनिकों को अपना बॉर्डर पर भेज दिया गया है, पूरे हथियार तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बड़े में यूक्रेन के साथ साथ तबाही मचेगी अमेरिका में। वो कैसे? क्योंकि इस हमले के पीछे पूरी जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी। आपको याद होगा, बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने जो है चौधरी बनने के लिए यह बयान दिया कि यूक्रेन रूस में जल्द जो है वो सीज फायर लागू हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा। यूक्रेन और रूस में युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप लगातार हाथ पांव मारते रहे। उन्होंने जेलेंस्की को अपने घर बुलाया, व्हाइट हाउस में बातचीत की। हालांकि जेलेंस्की उनसे भिड़ गए और उन्होंने कहा कि रूस से अगर आपको सीज फायर के लिए बातचीत करनी है तो कुछ वक्त के लिए मत कीजिए, क्योंकि रूस जो है धोखा देगा और फिर सीज फायर का उल्लंघन करेगा और फिर से हमले होंगे यूक्रेन पर। मतलब जेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। काफी बहस हुई, आपने देखा होगा, तस्वीरें दुनिया में वायरल हुई कि कैसे जेलेंस्की ने ट्रंप को उनके घर में बैठकर ही बेइज्जत कर दिया। हालांकि जेलेंस्की वहां से लौट गए, उसके बाद पुतिन से ट्रंप ने लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन यहां पुतिन की तरफ से ट्रंप को ठीक भारत की तरह आईना दिखाया गया। पुतिन ने साफ कह दिया कि सीज फायर होगा तो दोनों देशों की सहमति बातचीत से होगा, तीसरा कोई चौधरी ना बने। और जबकि पुतिन की तरफ से ट्रंप को टहलाते हुए, बहुत अच्छे तरीके से बहलाते फुसलाते हुए ये समझा दिया गया कि सीज फायर के लिए आप बीच में ना अड़े, लेकिन फिर भी ट्रंप जो है लगातार साजिश के तार बुनने बैठ गए। हालांकि जब पुतिन ने यह साफ कर दिया कि अगर सीज फायर होता भी है, ट्रंप कर भी देते हैं, उसके लिए लंबा प्रोसेस लगेगा, कागजी कार्रवाई है, उसके लिए बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक ये युद्ध काफी आगे तक बढ़ चुका होगा। यूक्रेन पर रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे और यहां पर ट्रंप तमतमाए बैठे थे, क्योंकि वो चौधरी नहीं बन पा रहे थे। इसलिए अब उन्होंने घिनौनी साजिश रची पर्दे के पीछे से। यूक्रेन में खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है, यूक्रेन को पूरा सपोर्ट किया, हथियार भेजे और यूक्रेन ने पूरी साजिश जो है महीना भर में बुननी शुरू कर दी और उसके बाद चुपचाप तरीके से किसी और के दिमाग पर चलकर रूस पर हमला बोल दिया। अब खबर यह है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने रूस के भीतर कई एयरबेसों को निशाना बनाते हुए एक बेहद जटिल और खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है और उसके 41 युद्धक विमानों को तबाह कर दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी एजेंटों ने दूर की सीमाओं को पार करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने विस्फोटकों से लैस ड्रोन को लकड़ी के शेड की छतों के भीतर छिपा दिया। इन शेड्स को ट्रकों में लादकर रूसी एयरबेसों के पास पहुंचाया गया। तय स्थान तक पहुंचने के बाद इन शेड की छतें रिमोट कंट्रोल से खोली गई और अंदर छिपे स्क्वाड्रॉप्टर ड्रोन एक साथ उड़कर रनवे पर खड़े बम वर्षक विमानों पर हमला करने लगे। रॉयटर्स ने बात करते हुए यूक्रेन के एक सुरक्षा अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया और बताया, इस ऑपरेशन जिसका नाम दिया गया, कोड नाम दिया गया स्पाइडर्स वेब था,
4 रूसी एयरबेसों को उन्होंने निशाना बनाया और ये यूक्रेन की ओर से अब तक किया गया सबसे बड़ा हमला था। स्पाइडर्स वेब नाम के इस ऑपरेशन को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की घरेलू खुफिया एजेंसी एसबीयू के प्रमुख वसिल की सीधी निगरानी में चलाया गया। क्षतिग्रस्त विमानों की संख्या अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह हमला युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन की ओर से किया गया सबसे विनाशकारी ड्रोन हमला होगा, जिसमें 117 ड्रोन्स के इस्तेमाल का दावा किया गया। यूक्रेनी अधिकारी की ओर से शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में ये इंडस्ट्रियल गोदाम में दर्जनों ड्रोन तैयार खड़े हुए दिख रहे हैं और लकड़ी के शेड्स की छतें हटाकर उनके भीतर छिपाए गए ड्रोन्स भी दिखाए गए हैं। वहीं रूसी सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ अनवेरिफाइड वीडियो में भी ऐसे ही शेड ट्रकों पर लदे दिख रहे हैं, जिनकी छतें उतार दी गई और उसके भीतर से ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस ऑपरेशन का सबसे अहम निशाना था रूस के इर्कुत्स्क क्षेत्र में स्थित बेलाया एयरबेस, जो युद्ध क्षेत्र से 4300 किलोमीटर दूर है। यहां TU-22M सुपरसोनिक बमवर्षक विमान तैनात है, जो यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों में लगातार उपयोग किए जाते हैं। उपलब्ध वीडियो में कई बमवर्षक विमान जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें TU-95 भी शामिल है। इस हमले की खास बात यह है कि यहां सामान्य ड्रोन या मिसाइलों की पहुंच तो कहीं दूर ठिकानों पर किया गया। इसका मतलब है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले से ही रूस के भीतर गुप्त रूप से तैनात कर दिए गए थे। रूस ने भी इस हमले की पुष्टि की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन ने मुर्कानस्क और इर्कुत्स्क, इनावोनो, रियाजवान और अमुल क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों पर हमले किए हैं और अधिकतर स्थानों पर ड्रोन को विफल कर दिया गया है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर लॉन्च किए गए FPV ड्रोन की वजह से कुछ विमान जल गए। मंत्रालय ने कहा है अगर आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस की सरकारी एजेंसी ने ड्रोन लाने वाले ट्रकों के ड्राइवरों से पूछताछ कर ली है, उनको हिरासत में ले लिया। यह हमला उस समय हुआ जब ठीक 1 हफ्ते पहले रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला करते हुए यूक्रेनी शहरों पर 367 मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिसमें 13 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। कीव, खार्किव, माइकोलाइव सहित कई शहरों पर भारी नुकसान किया गया था। ऑपरेशन की योजना बनाने में 1.5 साल का समय लगा यूक्रेन को, जो रूस पर हमला किया गया। इसे अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसे ट्रकों में बने लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छुपाकर रूस के अंदर भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जो है अब सही समय आ गया, यह कहा जा रहा था यूक्रेन की तरफ से। अब समझिए, रूस अगर पलटवार करता है तो घेरे में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका पर भी वार शुरू हो सकता है। और यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस ने पहले ही ट्रंप को धमकी दे दी थी कि अगर आप इसी तरीके से तानाशाही दिखाएंगे, बयानबाजी करेंगे, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनको ट्रंप की तरफ से पागल तक कह दिया गया था। यह तक कह दिया गया था कि वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो आग से खेलने का काम कर रहे हैं। तो रूस अब समझ गया है कि कैसे ट्रंप को सबक सिखाना है। मिसाइलें यूक्रेन तो पहुंचेंगी ही, लेकिन अमेरिका में कैसे रूस की मिसाइलें अब तबाही मचा सकती हैं, इसके आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि रूस ने, पुतिन ने पहले ही धमकी देते हुए कह दिया था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। अब क्या हालात ऐसे बन गए हैं, क्योंकि रूस पर यह हमला, उसके एयरबेस को तबाह करना, जाहिर सी बात है रूस कोई मामूली देश नहीं है, ताकतवर देश है, शक्ति रखता है, हथियारों के लेवल पर बहुत ज्यादा पावर है। और ऐसे में अगर रूस ने अब अगला कदम उठाया तो यूक्रेन तो तबाह होगा ही, हो भी रहा है। जेलेंस्की भी अब तो घेरे में आएंगे, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो यहां निशाने पर रहेंगे वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ट्रंप की तरफ से जब धमकी दी गई थी, तमाम ट्वीट वायरल हुए, आपको हमने जैसा दिखाया वो ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया कि रूस के राष्ट्रपति जो है वो आग से खेलने का काम कर रहे हैं। उसके बाद सीधी धमकी रूस की तरफ से दे दी गई, साफ कह दिया गया हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन रहे हैं। अब जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ है, माहौल बन रहा है, आग से खेलने का काम यूक्रेन ने
ट्रंप के साथ मिलकर कर दिया है। ट्रंप हमेशा जो है, अमेरिका यही काम करता है, दो देशों को भिड़वाना होता है तो एक देश को पर्दे के पीछे से पीछे के रास्ते से कैसे हथियार पहुंचाता है, कैसे वहां लड़ाकों को तैयार करता है और खुद अच्छा बनने की कोशिश करता है। हालांकि यहां ट्रंप अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। अब जो अगला कदम रूस की तरफ से उठाया गया है वो अमेरिका में तबाही मचाएगा, क्योंकि मिसाइलें कहां मुड़ जाएं, क्या एक्शन ले लें, ये अब कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जो जानकारी हमने साझा की है, और रूस जो है अगला कदम कैसे उठाएगा, क्या ट्रंप को निशाना बनाएगा, इसको लेकर अपना कमेंट हमें जरूर करें। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।